सबसे अधिक गुस्सैल होता है सांप, सबसे अधिक क्रोध आता है सांप को। सांप से अधिक कोई क्रोध नहीं होता। एक गांव में एक सांप रहता है। महाराज रोज बिल से बाहर निकलता है, ऐसा फुफकारता है कि महाराज उस रास्ते से गांव के लोगों ने निकलना बंद कर दिया, डर के कारण सांप के। एक महात्मा जी निकले और सांप भन भना के निकला और फुफकार मारी महात्मा को। महात्मा बोले भाई डट जा, रुक रुक न रुक। अरे अगले जन्म में तेने इतना क्रोध किया तो कोई पुण्य तेरा बचा नहीं, सांप बना। अब सर्प बन के क्रोध करेगा तो का नरक जाएगा। बैठ, क्रोध करना बंद करो, राम राम कर। महात्मा पहुंचे हुए थे, सांप बात मान गया और महात्मा को गुरु मान लिया और गुरु जी की आज्ञा मान के सांप ने क्रोध करना कर दिया बंद। महात्मा गांव में गए, महाराज उस रास्ते से अरे बड़ा खतरनाक सांप रहता। महात्मा बोले डरने की कोई बात नहीं, उसको मैंने अपना चेला बना लिया। जब महात्मा कह गए तो अब तो महाराज दम तो पड़ती नहीं है, पर फिर भी एक दम बांध के निकला तो भैया सांप बिल में घुसा रहा, बाहर नहीं निकला। अब तो धीरे धीरे रास्ता शुरू हो गई। जब लोग निकलने लगे तो कभी कभी सांप भी बिल से निकल के देखता है, उसको भी अच्छा लगता है। चलो भाई, पहले अकेला रहता था, कम से कम लोग निकल तो रहे हैं। एक बोला भैया हमको तो लगता कि सांप भाग गया, अगर रहता तो निकलता। और लोगों ने अब जो जिनके पास कोई काम नहीं है, अब बोले चलो देखते आखिर सांप कहाँ गया। तो अब महाराज उस सांप को देखें तो सांप भी धीरे से बामी से निकल के देखे बिल से। लोगों ने कहा कुछ भी कहो, महाराज जी की बात मान के सांप ने क्रोध करना बंद कर दिया। अब लोग खड़े हो जाएं तो लोगों को देख के सांप भी बाहर आ जाए। सांप ने सोचा शायद हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमसे प्यार करेंगे, माथे पे हाथ फेरेंगे। पर दुनिया बड़ी विचित्र है, कोई डंडा लेके दौड़े, कोई पत्थर लेके दौड़े, पर सांप ने भी कसम खा ली क्रोध नहीं करना, चाहे जो हो। अब लोग डंडा लेके जाएं, सांप बेचारा चुपचाप खड़ा रहे। लोगों ने कहा भैया भैया मारना नहीं है, ठीक नहीं है, देखो मारना नहीं है। लोग निकलने लगे, पर गांव के कुछ बच्चों को पता चला, बच्चे आए। अब बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते महाराज कभी कभी कोई बच्चा सांप की पूंछ पकड़ के खींचता है, सांप गुस्सा नहीं करता। अब तो महाराज ये स्थिति हुई, कभी कभी बच्चे पेड़ पे चढ़ते, रस्सी कम पड़ती तो सांप कोई फेंक के और उसी से 6 महीने बाद महात्मा फिर से निकले, बोले चलो अपने चेला से मिले आए, सांप राम से। आए तो बुलाया, बच्चा सरपराम, ओ बच्चा सरपराम। अब सांप बिल में होता तो बाहर निकलता, महात्मा वहीं खड़े, यहाँ वहां देखा गौर से तो थोड़े दूर सांप पड़ा कहार रहा था, क्योंकि पूरा छिल गया था। कोई घसीट रहा है, कोई घुमा के फेंक, जो मन में आए सो करे, उसको क्रोध नहीं करना, गुरुजी ने कहा। अब तो महाराज गुरुजी आए और सर्प से कहते हैं, बच्चा सर्पराम ये बता कौन से कुसंग से तेरी ये हालत हुई, ऐसा तूने कौन सा कुसंग किया जो तेरी ये हालत हुई। तो सांप कहता है गुरुजी माफ करना, ये कुसंग से नहीं आपके सत्संग से हुई। क्यों? आपने मना कर दिया था कि गुस्सा मत करना, एक बार गुस्सा नहीं किया तो देखो लोगों ने क्या हालत करी। गुरुजी अब मैं बचूंगा नहीं। तो गुरुजी बोले बावरे, मैंने तुझे गुस्सा ना करने के लिए कहा था, फुफकारने के लिए थोड़ी ना मना किया था। गुस्सा के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। और गुरुजी जैसे गए, बच्चे फिराए पूंछ पकड़ने, सो एक फुफकार मारी सो बच्चे भाग गए। कथा का आशय समझे? जब तक आप फुफकारोगे नहीं, क्रोध करो पर अंदर से नहीं, बाहर से। क्रोध कैसा होना चाहिए? दिखावटी, अंदर से नहीं। क्रोध क्षणिक होना चाहिए, कितनी देर का? बस उसी क्षण का, फिर भूल जाओ किससे हमने क्या कहा और किसने हमसे क्या कहा, दिमाग में बिल्कुल मत रखो। महाराज
तो विश्वामित्र जी क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध करेंगे तो तपस्या नष्ट हो जाएगी। पर ये दुष्ट तो मानते ही नहीं है, तो क्या करें। तो आज विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि बिना भगवान के हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। 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 एक बार में फिनिश कर दिया करो, कोई बात नहीं। हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। अब तो महाराज पर हरि तो आएंगे नहीं। देखो भैया, कहीं कहीं भगवान के पास चल के जाना पड़ता है और कहीं कहीं भगवान खुद चल के आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, विश्वामित्र जी चल के भगवान के पास गए हैं और सबरी के यहां भगवान खुद चल के गए हैं। क्या कारण है? भगवान के यहां भी क्या मुंह देखा काम होता है? नहीं नहीं। देखो भैया, जिसकी साधना कमजोर होगी उसको भगवान के यहां तक जाना पड़ेगा, और जिसकी साधना श्रेष्ठ होगी भगवान खुद उसके यहां चल के आएगा। विश्वामित्र जी ने कहा मेरी साधना में कोई कमी रह गई, इसलिए तो भगवान मेरे यहां नहीं आए, दशरथ के यहां आए। तो क्या करें, साधना मुझसे होती नहीं है और भगवान आते नहीं है। तो जब साधना होती नहीं, भगवान आते नहीं, और जब भगवान ना आए तो भगवान के यहाँ हम तो जा सकते हैं। तो आज स्वयं विश्वामित्र जी चल के दशरथ जी के यहाँ पहुंच गए। और जब दशरथ जी को पता चला है कि विश्वामित्र आए हैं, तुरंत दौड़े दौड़े गए हैं, प्रणाम किया है, सिंहासन पर बिठाया है। पुनि चरणन में ले सुत चारी। 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 राम देखे मुनि देह विसारी। राम देखे मुनि देह सारे। राम देखे मुनि देह विसारी। राम देखे मुनि देह सारे। आज जैसे चारों बच्चों को महाराज दशरथ ने प्रणाम कराया, कभी कोई महात्मा ब्राह्मण आए तो पुनि चरणन मेलेउ सुतचारी। बच्चों से कहा बेटा लौट जाओ महात्मा जी के चरणों में। और जैसे ही चारों बालक चरणों में लेटे, और जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, तो राम जी को देखते ही साथ राम देख मुनि देह विसारी। आज विश्वामित्र जी को अपनी